नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। आवर्तबीजी पादप जो होते हैं प्लांट फॉर्म में अनेक विविधता लिए होते हैं। बहुत ही एडवांस्ड ग्रुप है, बहुत ही रिसेंट एडवांस्ड है और इवोल्व है यानी विकसित है। स्पष्ट टाइप का होता है यानी पेड़ वगैरह जो हम देखते हैं सारे एंजियोस्पर्म्स के होते हैं और सभी प्लांट्स फॉर्म में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दे अपीयर्ड अबाउट 130 मिलियन ईयर बैक यानी 130 मिलियन ईयर पहले वो अपीयर हुए थे और लगभग इसकी 3 लाख स्पीसीज यानी 50% ऑफ ऑल प्लांट्स के ये पाए जाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी फॉर्म में हो सकती है साइज, लाइफ स्पैन, हैबिट, हैबिटेट, न्यूट्रिशन इत्यादि के बेस पर ये बहुत ज़्यादा विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। नाउ डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म जो होता है रूटलेस एक्वेटिक वोल्फिया है, जो कि हाइड्रोफाइट है और फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में पाया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, वोल्फिया जो है वो फाइलोक्लेड के रूप में पाया जाता है और इसमें जड़ें अनुपस्थित होती हैं और इसका डायमीटर लगभग 0.1 mm है। एक्वेटिक लेमना जो है इसके बाद साइज में इससे बड़ा होता है और 0.1 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। इसी प्रकार से आर्थ्रोथोबियम जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है और स्मॉल एंजियोस्पर्म है और जो कि पाइनस के ऊपर पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है। इसी प्रकार से द टोलेस्ट प्लांट जो है वो है यूकलिप्टस रेगनेंस जो कि मिर्टेसी फैमिली का है। इसकी हाइट जो होती है 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। इस पिक्चर में ये यूकलिप्टस प्लांट है जिसको हम सफ़ेदा कहते हैं आम भाषा में, और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से सघनता की दृष्टि से अगर देखा जाए, इसकी कुछ स्पीसीज की हाइट तो लगभग 130 मीटर से भी ज़्यादा होती है। अगर साइज के आधार पर देखा जाए, लार्जेस्ट साइज के आधार पर, तो बरगद का पेड़ जो है यानी बनियान ट्री जिसका बॉटनिकल नेम है फाइकस बेंगालेंसिस पाया जाता है, जो कि फैलकर 2 से 5 एकड़ का एरिया कवर कर लेता है। इसकी तिरछी और ऊपर उठी हुई वायु शाखाएं बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं और इसमें पिलर रूट्स भी पाई जाती हैं, जिसके कारण से इस प्लांट को इसकी साइज को सपोर्ट मिलता रहता है। डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट। हैबिट के आधार पर डाइवर्सिटी। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फॉर्म जो है मुख्य रूप से स्टेम के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द स्टेम पर। हैबिट जो प्लांट की मुख्य रूप से 3 कैटेगरी होती हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इसके अलावा वीक स्टेम्स के आधार पर ट्रेलर्स, क्रीपर्स, ट्विनर्स, क्लाइंबर्स, लाइनर्स एंड एपिफाइट्स। फर्स्ट है हर्ब्स, जो कि स्मॉल प्लांट होते हैं जिनका स्टेम सॉफ्ट होता है, प्लेएबल होता है और नॉर्मली 2 मीटर से कम हाइट के ग्रो करते हैं। हर्ब मुख्य रूप से एनुअल यानी वार्षिक जैसे कि बीट और मस्टर्ड, बाइनियल द्विवार्षिक जैसे बीटा वल्गेरिस, कैरेट, रेडिस एंड पेरिनियल यानी बहुवर्षीय जैसे कन्ना। पेरिनियल हर्ब्स जो होते हैं वाटर कंजर्विंग मैकेनिज्म उनके अंदर पाया जाता है, यानी उनका रूट सिस्टम जो होता है वो मोटा होता है, जिसके कारण से वो हर वर्ष नए सूट्स डेवलप उनसे होते रहते हैं। नेक्स्ट है श्रब्स। श्रब्स जो होते हैं कम ऊंचाई के वुडी प्लांट होते हैं। पेरिनियल वुडी स्टेम जिनमें पाया जाता है, ट्रंक एब्सेंट होता है। मैनी स्टेम ब्रांचेज इक्वल हाइट की बेस से ओरिजिनेट होती हैं। वो नीचे की साइड में वुडी होता है और ऊपर अपेक्स उनके हर्बेशियस हो जाते हैं। श्रब्स को जनरली बुशेस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कैपेरिस कैर है, जैस्मीन, रोज, बेर, जीजीफस ईटीसी। नेक्स्ट है थर्ड है ट्रीज। ग्रेट हाइट के जो प्लांट होते हैं उनको ट्रीज बोलते हैं। इनका थिक वुडी मेन स्टेम इनके अंदर पाया जाता है जिसको ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है।
When n-branched, then it called caudex और columnar. एग्जाम्पल है पॉम। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे नीम है, कीकर है, पीपल है, etc। तने में वृद्धि किस प्रकार की होती है, इसके आधार पर ट्रीज जो होते हैं वो फॉलोइंग टाइप के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एक्सक्रेंट और मोनोपोडियल, यानी एकल शाखी वृक्ष। जब वृक्ष में तने की वृद्धि जो होती है सीधी होती है, शाखाएं एक्रोपिटल या रेसिम क्रम में व्यवस्थित होती हैं और जो मेन स्टेम है उसके साथ कंपीट नहीं करती, यानी शाखाएं छोटी रह जाती हैं। अपीयरेंस जो होता है प्लांट का वो कोन लाइक रहता है और ये सिमेट्रिकल क्रम में बढ़ता रहता है। कोनिकल प्लांट इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल है पाइनस है, कैजुराइना है, यूकलिप्टिस है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यूकलिप्टिस इसमें मेन ट्रंक जो है वो डोमिनेंट है और इसकी लंबाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसमें लेटरल ब्रांचेज जो होती हैं वो शॉर्ट, नीचे लेटरल ब्रांच थोड़ी बड़ी है, उसके बाद शॉर्ट होती होती कोन शेप स्ट्रक्चर में अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। तो ऐसे ट्री जो होते हैं उनमें एक ही तरफ वृद्धि हो रही है, इसलिए इनको हम कहते हैं मोनोपोडियल स्टेम, मोनोपोडियल ट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट है डेलिस्क्विसेंट और सिम्पोडियल, यानी युग्म शाखी। ऐसे प्लांट जिनमें तना कुछ समय तक सीधा बढ़ता है, उसके पश्चात क्राउन अपीयर होने लग जाता है, यानी ब्रांचेज जो है, शाखाएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लग जाती हैं। मेन जो एपेक्स जो होती है वो डोरमेंट हो जाती है और लेटरल जो बड्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण से ट्री जो है वो डोम शेप दिखाई देता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, मेन स्टेम जो है वो दिखाई देना बंद हो जाता है, उसके ऊपर एक डोम शेप यानी अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है ब्रांचेज के डेवलपमेंट के कारण। जिसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो डलबर्जिया शिशु यानी सरसों का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, शीशम का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बनियान यानी बरगद का एग्जाम्पल आप जैसा कि आप देख रहे हैं। थर्ड है क्योडेक्स, अशाखित या शाखा विहीन। इस प्रकार के वृक्षों में स्टेम जो होता है पीलर समान होता है, पीलर लाइक स्टेम होता है। जैसे कि आप सामने एग्जाम्पल आप देख रहे हो डायग्राम में, सीधा पीलर लाइक इसका स्टेम है। कोकोनट का ट्री आप इसमें देख रहे हैं, इसमें कोई शाखा उत्पन्न नहीं हो रही है, नो ब्रांच ओरिजिनेट। इस प्रकार के तने को कोडेक्स या अनब्रांच्ड कहते हैं। स्टेम अपेक्स बियर क्राउन ऑफ लीव्स, यानी अपेक्स पर आप जाके क्या देख रहे हो, पत्तियों का एक क्राउन बना हुआ है, गुच्छा बना हुआ है, क्राउन लीव्स पाई जाती हैं। प्रतिवर्ष इसमें पत्तियां जो ओरिजिनेट होती हैं वो गिरती जाती हैं और जिसके कारण से पत्तियों के स्कार्फ, जैसे कि आप इसमें चिन्ह दिख रहे हैं, वो आपको दिखाई देते हैं। परमानेंट लीव बेसेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके एग्जाम्पल हैं फोइनेक्स यानी खजूर, ताड़, नारियल। नेक्स्ट फोर्थ है कल्म। स्टेम अनब्रांच्ड रहता है, स्ट्रेट रहता है, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो बम्बू का जो है, बांस का जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें स्ट्रेट तना दिखाई दे रहा है। जो तना जो है नोड्स और इंटरनोड में डिवाइडेड है। क्लियर नोड्स और इंटरनोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इंटरनोड जनरली क्या होती हैं, इसकी तोड़ने पर आपको पता चलेगा कि होलो होती हैं, खोखली होती हैं। इसका एग्जाम्पल है बम्बू। नाउ डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ वीक स्टेम। वीक स्टेम कमजोर तने जिनके अंदर पाए जाते हैं, उसके आधार पर डाइवर्सिटी। सबसे पहले जो है वो ट्रेलर्स ग्राउंड पर स्प्रेड आउट हो जाते हैं विदाउट रूटिंग ऑफ प्रोस्टेट स्टेम। स्टेम से बार बार रूटिंग नहीं निकलती और जमीन पर ये लेटी हुई कंडीशन में पाए जाते हैं। इस प्रकार के पौधों में बहुत तने दुर्बल होते हैं और जमीन पर फैले हुए होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रोकम्बेंट या प्रोस्टेट। इसमें स्तंभ जमीन पर पूर्ण रूप से रेंगता हुआ पाया जाता है, कंप्लीटली ले ऑन द ग्राउंड। जैसा कि एग्जाम्पल आप इसमें फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो, ये कॉन्वोल्वुलस है, जिसके अंदर आप स्टेम इसका लगातार लेटा हुआ आगे तक चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस पे पत्तियां निकल रही हैं और ऊपर की तरफ फ्लोरिंग इसमें हो रही है। तो इस प्रकार के जो वीक स्टेम ट्रेलर्स में है उनको हम बोलते हैं प्रोक्यूम्बेंट या प्रोस्टेट। इसी का एक अन्य एग्जाम्पल है पोर्चुला का। नेक्स्ट है वी यानी डीकम्बेंट। यह भूमि पर कुछ
दूर रेंगने के पश्चात ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, यानी जमीन पर कुछ देर तक रेंगते हैं, उसके बाद ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस, जो कि पिक्चर में आप देख रहे हो, जिसमें यहाँ से स्टेम जड़ निकली और यहाँ से स्टेम ओरिजिनेट होता हुआ धीरे धीरे अपने आप को फिर से इरेक्ट पोजीशन में ले आता है। नेक्स्ट है डिफ्यूज। डिफ्यूज यानी विश्रित। इस प्रकार के जो स्टेम होते हैं वो जमीन पर लेटे रहते हैं और एक ही जगह पर जहां पर इसका ओरिजिनेशन हुआ है वहीं से ये चारों दिशाओं में अपने आप को फैला लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हो, बोराविया डिफ्यूजा। जैसा कि नाम से है डिफ्यूजा यानी डिफ्यूजर, यहाँ सेंटर में इसकी रूट है और यहाँ से जो स्टेम निकल रहे हैं वो चारों तरफ अपने आप को डिफ्यूज कर देते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। नाउ सेकंड है क्रीपर्स। क्रीपर्स हैव प्रोस्टेट स्टेम which roots at intervals at the nodes, example grass. First है runners. A cylinder elongated prostrate aerial branch with long internode and rooting at the node. Example है दूब ग्रास, साइनोडोन, डेक्टिलम. Second, stolon. A cylinder elongated horizontal stem at or below the surface of the ground, giving rise a new plant from its tip. Example है strawberry and colocasia. Next, suckers. A creeping stem developing from underground part of the stem but growing upward obliquely, giving rise to new plant. Example है जैसे ये पुदीना यानी मेंथा पाइपेरेटा, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। इसके अलावा क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी इसका एग्जाम्पल है। ऑफसेट, ए हॉरिजॉन्टल शॉर्ट मोर और लेस थिकन्ड prostrate branch producing at the apex of tooth of leaves above and a cluster of small roots below. एग्जाम्पल है इकोर्निया पिस्टिया. नेक्स्ट है ट्वीनर्स यानी वलरी. ये पौधे तने वीक स्टेम वाले होते हैं जो स्टेम को ही किसी सपोर्ट के चारों तरफ लपेट लेते हैं. इसमें ऊपर की वृद्धि करने के लिए विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि इनका स्टेम ही किसी दूसरी सपोर्ट के ऊपर अपने आप को कोइल कर लेता है. इसका एग्जाम्पल है आइपोमिया. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, आइपोमिया किसी भी इस पिलर के साथ किस तरह से अपने आप को कोइल किए हुए ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है. नेक्स्ट हैं क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स जो होते हैं, इस प्रकार के पौधों का तना भी कमजोर होता है और उसमें ऊपर की ओर वृद्धि करने के लिए विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हो जाता है. स्पेशल क्लिंगिंग या कोइलिंग स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट इनके अंदर होता है. इस विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं टेंड्रिल भी हो सकते हैं, रूट्स भी हो सकते हैं, हुक्स भी हो सकते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं टेंड्रिल क्लाइंबर्स की. टेंड्रिल क्लाइंबर्स में यानी यहाँ आप देख रहे हो मटर के अंदर पाइसम सेटाइमम में यहाँ लीफलेट्स हैं ये, और लीफलेट्स अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट मॉडिफाइड हो गई हैं, लीफलेट टेंड्रिल्स के अंदर. और ये टेंड्रिल्स किसी भी सपोर्ट के चारों तरफ अपने आप को लपेट कर इस प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसी प्रकार से आप लेथारेस अफाका के अंदर देख रहे हो, यहाँ पर कंप्लीट लीफ टेंड्रिल्स के अंदर मॉडिफाई हो गई है. वहाँ पर लीफलेट थी, यहाँ लीफ हो गई है, और ये लीफ टेंड्रिल की वजह से ही ये किसी सपोर्ट के साथ अपने आप को ऊपर की तरफ ग्रोथ के लिए काम में लेते हैं. नेक्स्ट है रूट क्लाइंबर्स. रूट क्लाइंबर्स में यहाँ एडवेंटेटियस रूट्स का डेवलपमेंट होता है, और वो एडवेंटेटियस रूट्स ही क्लाइंबिंग रूट्स के रूप में काम में आती हैं, और रूट्स का फॉर्मेशन जो है नोड्स के ऊपर होता है. यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो, ये मनी प्लांट है, पोथोस जिसको हम बोलते हैं. इसके अंदर यहाँ ये रूट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये एडवेंटेटियस रूट्स होती हैं, और प्लांट अपने आप को ऊपर ग्रोथ करवाता रहेगा, और जिसके साथ साथ जहाँ पर भी सपोर्ट के साथ ये अपने आप को अटैच करेगा वहाँ पर एडवेंटेटियस रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लांट लगातार वृद्धि करता चला जाएगा. नेक्स्ट हैं हुक क्लाइंबर्स.
हुक क्लाइंबर्स का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हो बोगनवेलिया यानी बोगनवेल जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर प्लांट को अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए यानी ग्रोथ करने के लिए विशेष प्रकार के प्रिंकल्स या स्पाइन्स का फॉर्मेशन उसके अंदर हो जाता है, और वो स्पाइन्स यानी कांटे जो होते हैं सपोर्ट्स के साथ जकड़ बना लेते हैं और प्लांट ऊपर की तरफ ग्रोथ करता रहता है। नेक्स्ट हैं लाइनास और वुडी क्लाइंबर्स या वुडी ट्विनर्स। इस प्रकार के प्लांट्स जो होते हैं उनके तने भी कमजोर होते हैं, लेकिन तने वुडी होते हैं, कास्टी होते हैं। इस प्रकार के तनों में मर्दुतिकी कोशिकाओं की बजाय वुडी एलिमेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी बाकी ट्विनर्स जो थे, वीक ट्विनर्स थे, उनमें क्या पाया जाता था, पैरेन्काइमा टिश्यू ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन यहाँ पर पैरेन्काइमा के साथ स्क्लेरेन्काइमा का भी कुछ अमाउंट पाई जाती है, जिसके कारण से ये थोड़े उनकी तुलना में थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन फिर भी ट्री ट्रंक की तरह से इसमें वुडी एलिमेंट्स ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते। जनरली ऐसे प्लांट जो होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं जैसे टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया गिलोय, जो कि आजकल बहुत ही काम मिल जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। इसमें स्टेम थोड़ा मोटा है ओन्ने की तुलना में और थोड़ा डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर का होता है, क्योंकि इसमें वुड एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और फिर भी ये किसी सपोर्ट के साथ ट्विन होकर यानी सपोर्ट्स के साथ मतलब चारों तरफ उसके घूमते हुए ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। ऐसे प्लांट वुडी ट्विनर्स या वुडी क्लाइंबर कहलाते हैं। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है यानी कोकुलस हिर्सुटस यानी जल जमनी जिसको हम बोलते हैं। ये भी एक वुडी क्लाइंबर है जो कि किसी दूसरी सपोर्ट्स, जनरली ये जो मतलब फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े ट्रीज जो पाए जाते हैं उनके ऊपर सपोर्ट प्राप्त करके उसके ऊपर घूमते हुए ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट है एपीफाइट्स, यानी एपीफाइट्स आर प्लांट्स दैट लिव ऑन अदर प्लांट्स फॉर स्पेस एंड शेल्टर। स्पेस और शेल्टर के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रोथ करते हैं, उनको हम बोलते हैं एपीफाइट्स। इन्हें किसी प्रकार की न्यूट्रिशन की प्लांट से आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। ऑर्किड्स यानी वांडा जैसे इसका एग्जाम्पल है। इसमें आप क्या देख रहे हो डायग्राम में, ये कोई दूसरे प्लांट का ट्री ट्रंक है, उसके ऊपर ये इसका एरियल ब्रांचेज हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खुद फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें दो प्रकार की रूट्स जो पाई जाती हैं, क्लिंगिंग रूट्स और एरियल रूट्स। कुछ रूट्स जो होती हैं इस ट्री ट्रंक के साथ यानी अटैचमेंट के लिए काम में ली जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं क्लिंगिंग रूट्स। इसके अलावा दूसरी रूट्स जो कि आपको हवा में लटकती हुई दिखाई दे रही हैं, इनको हम बोलते हैं एरियल रूट्स। ये रूट्स जो होती हैं इनमें ऑर्किड्स रूट जो होती हैं इनमें वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है, जिसके कारण से ये इन्वायरमेंट से ही वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। और वेलामेंट टिश्यू में हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण से इम्बिबिशन की प्रक्रिया के कारण से ये वाटर का अब्जॉर्प्शन इन्वायरमेंट से कर लेते हैं। तो अब आपका डाइवर्सिटी ऑफ हैबिट अब कंप्लीट होता है।